उठिए भोर भयो मम स्वामी रविणे किरण पसारे हैं। सहस्त्रफणी प्रभु की महिमा को कर में झनकारे हैं। मुक्त पार्षद चंवर छत्र लिए वीरदावली पुकारे हैं। श्री सठ कोप का सुमन का गजरा लेख विस्तारे हैं। उठिए भोर भयो मम स्वामी रविणे किरण पसारे हैं। श्री भूमिनायक मनोहर देवी मान्ये श्री विष्णु चित्त तनये सत कामधेनु माता समस्त जगता महनीय कीर्ते गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री धन्वि नगरे तुलसी वनांत देवी स्वयं समृता जनकात्मजेव भूम्या सतो भुवन पावनि भू समृद्धे गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। आरभ्य शैशवं मसारतमच्युताङ्घ्रि भक्तिरस्त विषयांतर भाववध्ये। श्रीभूषमानुपम दिव्य महानुभावे गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। रितोषितबाल्यवृत्ते श्रीरङ्गराजकरपद्मगृहीत पाणि घोरे नमो सुसरतं जगदम्ब तुभ्यं। नित्याभूषा निगमशिरसाम्नि सम्मुतुङ्गवार्ता कान्तो यस्या कचविलुलिते कामकोमालिरत्ने सुक्ता यस्या सुस्वगया सुप्रभाता धरित्री सैषा देवी सकलजनस्मिता मां पाङ्गे। माता चेत् तुलसी पिता तव श्रीविष्णुचित्तो महान् भ्राता चेद्यतिशेखर पुलिम्बनपुट्टुकुलं पुम्बोलिन्यनिवाय पुयत्तुकुङ्गुरपून्दरुपुलरिल्लैवण्डोमृत्यकलम्बहं पुनैन्द अलङ्गल्लल् तोडयल कोण्डडीणे प्रणिमान् अमरहल्पूहुन्दन्दनराधलिलयुम्मा इललेंको नवलिपुपाडु से कोइल ये ब्रुमान पल्ले ये लिंदुरुलाये। नीला तुंगस्तन गिरिशटी सुप्तमोद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरस् स्मितमध्यापयन्ति। सोचिष्टायां सजनिगलितं या बलात्कृत्य भुक्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूयेवास्तु भूयः। मायन्ने मन्दो वडमधुरे मिन्दने तूयुपेरु निर्यमुने तुर्वन्ने आर्यकुल्लन्ति नीलतोरुन्मणिविलक्के ताये कुड्वीरकमसे दामोदरेने तुयु मायबन्धुनां तुमलहल्ल तुयतुलुदु वायिनार पाड्डे मनतिल्नालिसिन्दिके पोय पेल्लयुं पुहुतरुवानि नरनौ ती नीलतुषाहुं सेपेलोरम्बेवाय। आदिशा किञ्चनत्राणबद्ध कंकणपाणये विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गल कनकरुचिर पक्षैर्धुर्यमानाण्डगोलं सकलविस्मिनाशं चिन्तित पक्षिराजम् अश्वपरहन्तं पक्षे शामघोषे अचलमिव सपक्षमयमारुयतां पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरु केशचन्द्रजलधिं गोविन्दकूराधिप तिरुवाडे पुरतिल से गतोदतालवाडिये तिरुप्पावयमुपदुं से पिनालवाडिये पिरियाडवार पेते लुट पिपिलवाडिये पिरंबुदूर मामुनुक्कु पिन्ननालवाडिये। ओम रंगनायिक्यै नमः। ओम गोदायै नमः। ओम विष्णुचित्तात्मजायै नमः। ओम सत्यै नमः। ओम गोपीवेधरायै नमः। ओम देव्यै नमः। ओम भूसुतायै नमः। ओम भोगशालिन्यै नमः। ओम तुलसी वनसंजितायै नमः। ओम धन्वी पुरवासिन्यै नमः। ओम भट्टनाथ प्रियकरायै नमः। ओम कृष्णयुतभोगिन्यै नमः। ओम आभुक्ता मालिदायै नमः। कर्कटे फाल्गुन्यां तुलसी कारणोद्भवां पाण्ड्य विशंभरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं नीलातुङ्गस्तनगिरितटे
सुप्तमोद्बोध्य कृष्णं पारार्थं परिशुद्ध महाजल यमुना घट्टवन्तं गोपकुले प्रादुर्भूतं दर्शनीय दीपं मातृदेहि कान्तिं कृतवन्तं दामोदरं परिशुद्धा भूत्वा गत्य वयं परिशुद्ध पुष्पाणि समर्प्यं प्रणम्य मुखेन गीत्वा मनसा चिन्तयामः चेत् गतुपराधं प्रवेशाय अस्ति जागृतुलं तुलम वेद कथयमो जानतास्म छंदः। रामबा जी इस व्रत के समय कोई विघ्न न आएंगे और सभी पाप ताप निवारण हो जाएंगे, ऐसा आश्वासन देती हैं। इस व्रत की महिमा इतनी विशेष है कि इसके महात्मा को जानने मात्र से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और इस व्रत का उद्देश्य भगवान से मिलना है, इसलिए इसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता। माई स्थिर उत्तर मथुरापुरी के स्वामी महाजल विशुद्ध यमुना घाटवंत नामी प्रकटे दर्शनीय दीप गोपकुल जन में दामोदर कांति भरत मात के तन में वाही की ओर परिशुद्ध होई हम आई परिशुद्ध पुष्प को गेरी के सिर नाई मुख हुत गाय के मन हुत भी ध्याई हो चुके दोष और होवन के हो वाही अग्नि में तुलसम भस्म करेंगे सारे हमारे अग्नि में तुलसम भस्म करेंगे सारे भो जानो जी यही है छंद हमारे। माई स्थिर उत्तर मथुरा के श्रीमंत कहाते हैं मदन मान मर्दन मन मोहन मन के मध्य समाते हैं महानीर गंभीर शुद्ध है लहरे यमुना की प्यारी रुचिर घाट विरचे हैं मणिमय पुंज पुलिन की बलिहारी प्रगट गोपकुल में सुदीप मणि दर्शनीय जन मन चोरे जननी गोद कांति से पूरे दामोदर भोरे भोरे होकर अति परिशुद्ध उन्हीं को और आज हम है ढाई परम पुनीत प्रेम से पूरित पद पंकज पढ़ने आई अति सुचि पुष्पांजलि चरण में देकर शीस नवाई है मुख से मोहन को गा गा कर निश्चल मन से ध्याई है पर ललचाते हैं ये लोचन रूप सुधा कब पान करें हाव भाव से श्याम सलोने का सब विधि सम्मान करें जो अपराध हुए होंगे फिर हे सजनी इस मन से भूल क्षण में वे सब भस्म करेंगे जैसे अग्नि जलावे तूल भव भव का वह द्वार हमारे लिए शीघ्र होगा हमारे हैं। मायने मन्नुवड इस पासुर में भगवान दामोदर का मंगला शासन किया जाता है। भगवान विष्णु का एक नाम है दामोदर। श्री गोदाम्बा जी इस पासुर में कहती हैं कि इस व्रत के समय कोई विघ्न नहीं आएंगे और सभी पाप ताप निवारण हो जाएंगे, ऐसा आश्वासन देती हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम, सर्वभूत दया, क्षमा, ज्ञान, तप, ध्यान और सत्य, ये 8 प्रकार के पुष्प भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। अहिंसा, इंद्रिय संयम मतलब अपने इंद्रियों में संयम होना, सर्वभूत दया माने कि सभी जीवों में दया करना, जितने जीवधारी हैं उन सब में दया करना, क्षमा, ज्ञान, तपस्या, ध्यान और सत्य, ये 8 प्रकार के गुण यानी पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और इस प्रकरण में गोपियां तन मन वाणी नामक अपने तीनों करणों को भगवत विषय में लगाने का निश्चय करती हैं। ऐसा करने पर समस्त पापों का दूर होना एवं विघ्नों का स्वयं शांत होना, संकल्पित का पूर्ण होना, ऐसे सभी से अनायास मिलेंगे। कोई भी शुभ कार्य करते समय उसमें कोई विघ्न न आए, इसलिए अनेक तरह की पूजा की जाती है। इसलिए हमारे शुभ कार्य करते समय उसमें कोई विघ्न न आए। विघ्न तो आता ही है, लोग किसी न किसी रूप में विघ्न डालते ही हैं, लेकिन विघ्न ना आए इसलिए अनेक तरह की पूजा की जाती है। इसलिए हमारी इस व्रत की महिमा इतनी विशेष है
इसके महात्मा को जानने मात्र से विघ्न दूर हो जाते हैं। ये जो धनुर्मास का महत्व है, ये जो गोदाम्बा उत्सव है, इसका इतना महत्व है कि इसको करना तो छोड़ दीजिए, मात्र कि गोदाम्बा उत्सव कुछ होता है ऐसा जानने से ही सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी दूसरी पूजा करने की जरूरत नहीं है। इस व्रत का उद्देश्य भगवान से मिलना है, इसलिए इसमें कोई विघ्न नहीं आ सकता है। किसी भी शुभ कार्य करते समय उसमें संभावित विघ्नों को दूर करने के लिए विश्वक्सेन की पूजा करना शास्त्र विहित है। भगवान जो विश्वक्सेन है, विष्णु जी के जो स्वरूप है विश्वक्सेन भगवान, उनकी पूजा करना जरूरी है। भगवत कार्य में विघ्न न करते हुए निर्भय होकर भगवत प्रेम करना अत्यंत आवश्यक है। कंस से निर्भय होकर यमुना जी ने कृष्ण को मथुरा से वृंदावन पहुंचाने के लिए पानी को सुखा दिया था। यमुना जी जो थी वो भगवान कृष्ण को गोकुल ले जाने के क्रम में क्या हुआ था, यमुना जी का जल जो है अपने आप घुटना के नीचे चला गया था। इसके विपरीत क्या हुआ, गोदावरी नदी ने रावण द्वारा सीता जी के अपहरण का समाचार राम जी को नहीं पहुंचाया। गोदावरी जी को पता था कि रावण ले गया है सीता जी को, लेकिन राम जी को गोदावरी जी ने इसका संदेश नहीं दिया। रावण से डरती हुई भगवत कार्य से वंचित रह गई। क्या हुआ, भगवान ने पूरे समुद्र को सुखा दिया। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी न मिलकर दूर दूर रहने वाले भगवान यशोदा जी के वश में हो गए, और यशोदा जी उनकी रस्सी से बांधना पीटना इत्यादि भी कर देती थी। ऐसे परम विलक्षण आनंद कंद को अपने पुत्र के रूप में पाने वाली यशोदा जी ने न जाने कैसा व्रत किया हो सकता है यही व्रत किया हो। हाँ, तो जीवात्माओं के उद्धार हेतु भगवान परम पद से इस लीला विभूति में आकर यमुना तट सरयू तट पर अवतार लेते हैं और लीलाओं के माध्यम से अनेक जीवों पर कृपा करते हैं। इसी तरह आचार्य भी परम पद के अकुंठ भोग को छोड़कर जीवात्माओं पर कृपा करने के लिए ताम्रपर्णी कावेरी नदी पर तट पर अवतार लेते हैं और अपनी तेजस्वी वाणी से कालक्षेप करते हुए अनेक जीवात्माओं पर कृपा करते हैं। जैसे हमारे रामानुज भगवान, हमारे रामानुज स्वामी मथुरापुरी में भगवान को अपने नित्य निवास स्थान परम पद से व्यक्त बनाकर अपनी ओर खींच लिया। इसी तरह संसार मंडल भी आचार्य जो है, हमारे जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो भी जैसे जिस प्रकार रस्सी नाव को खींचती है, रस्सी के द्वारा हम किसी चीज को खींचते हैं, इस प्रकार आचार्य कौन है, रस्सी है। जैसे रस्सी खींचता है इस प्रकार गुरु भी, आचार्य भी अपनी ओर हमें खींच लेते हैं। हमारे पापों को मिटाते हुए आचार्य का अवतार कर्मकृत नहीं है, कृपाकृत है। भगवान दामोदर की दो माताएं हैं, एक जन्म देने वाली देवकी और दूसरा पोषण करने वाली यशोदा मैया। इसी तरह वैष्णवों के लिए जन्म देने वाले दो मंत्र हैं, एक अष्टाक्षरी मंत्र जो श्री वैष्णव बनाता है और एक गायत्री मंत्र जो द्विजत्व बनाता है। अष्टाक्षरी मंत्र है ना, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, ऐसे मंत्र को उपदेश देने वाले आचार्य के श्री चरणों का शरण लेने वाले मात्र नाम मात्र से ऐसे गुरु जो जिनके द्वारा आपको ये मंत्र प्राप्त हुआ है, ऐसे गुरु के चरणों में आश्रय लेने से ही सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पदगतिकारी हो जाते हैं। तो आज के तिरुप्पावी प्रवचन 5वां का ये मुख्य भाग था। बोल श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री वेणु गोपाल का मंगल हो, रामानुज स्वामी का मंगल हो। श्री गोदा रंगनाथ का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। श्री गोदा देवी का मंगल हो। बोलिए रंगनाथ भगवान की जय, गोदाम्बा देवी की जय। जय जय श्री भाष्यकार। सीता को भज मन से प्रगट भई है, तुलसी वन से तुलसी बनते प्रगट भई है, तुलसी बनते प्रगट। जैसे जन्म भयो सीता को, जैसे जन्म भयो भज मन विष्णु चित्त दुहिता को, भज मन विष्णु चित्त। हरिहित निर्मित पितु जेहि माला, हरिहित निर्मित पितु जेहि अर्पण ताहि करत निजता को, भज मन विष्णु चित्त दुहिता को
ऐसे अद्भुत युत चरिता को, ऐसे अद्भुत युत चरिता को